प्रभु का गुण गाकर जीवन बना लो। अभी मौका मिला है, बाद में मिलने वाला नहीं है। क्या पता अगले जन्म में भैंस बन जाओ। फिर जय जय, फिर का कथा सुनोगे, बोलो हो, फिर सुनोगे का भागवत नहीं, बंधे रहोगे कहीं। हाँ इसलिए क्या करो, हरि गुण बोलो बोलो बोलो, जीवन बना ले पगला, हरि गुण। हाँ हाँ हाँ, जीवन बना बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, पगला। बैठ के सुनो। आगे ब्राह्मण की महिमा कही। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्रधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों की अद्भुत महिमा बताई। भागवताकार कहते हैं कि पूरा संसार देवों के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, लेकिन देवता किसके वशीभूत हैं? बोले मंत्राधीनाश्च देवता। तो बोले देवता किसके अधीन? बोले मंत्रों के। अच्छा, मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, वह ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया। ब्राह्मण का अर्थ कोई अगर हमसे पूछे तो शास्त्र में आया है, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म की उपासना में लगा हो और जो सबको ब्रह्म से जोड़ने का काम करता हो, वही ब्राह्मण है। हाँ, और जो ऐसे ब्राह्मण की चरण शरण में रहता, भैया ऐसे ब्राह्मण के सदुपदेश को सुनता, कि अनुष्ठान करवाता, वह अवश्य फलीभूत होता है। आगे कथा में पुरंजनोपाख्यान की महिमा आई, जिसमें शरीर का वर्णन किया। नवोदारम पुरे देही, गीता में आया है कि हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, और सच भी है। 10वां द्वार है ये ब्रह्मरंध्र। हमारे तन में 9 दरवाजे हैं। पूछो कैसे? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक सो 6, 1 मुख सो 7, और 2 मलद्वार सो 9। हमारे तन में 9 दरवाजे हैं। और जब प्राणी के, व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो इन्हीं द्वारों से निकलते हैं। जो नरकगामी होता है उसके नरक मल द्वार से प्राण निकलते। जब प्राण निकलते तो कई लोगों की गंदगी निकल जाती। क्यों? क्योंकि जीवन भर दुर्गति वाले कार्य किए तो उसका परिणाम है कि वो नरक जाएंगे। कई लोगों के मुख से प्राण निकलते, मुंह खुल जाता है। कई लोगों के आंखों से प्राण निकलते, आंखें बड़ी हो जाती। अनेक लोगों के कानों से प्राण निकलते, कानों से रक्त बहने लगता। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ब्रह्मरंध्र 10वें द्वार से प्राण निकलते हैं, जिन्हें सिद्ध महापुरुष कहते हैं। वो फिर लौट करके दोबारा जन्म नहीं लेते। ऐसे योगी बहुत कम होते हैं। परम पूज्यपाद युग पुरुष महात्मा पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा, इनका नाम तो सबने सुना होगा।
वृंदावन में पल्ली उस पार जमुना के किनारे आप मचान के ऊपर बहुत दिनों तक वास किए। भारत के अनेक प्रधानमंत्री उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। ऐसे ही युग पुरुष महात्मा पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा का जब प्राणांत हुआ तो उनका सिर फट गया था, 10वें द्वार से उनके प्राण निकले थे। हाँ महाराज, जो योगी होता है, ध्यान देना, योगी और भोगी, भोगी नरकगामी होता, योगी प्रभु का धामी होता है। भोगी भोग भोगने वाला, भोगी का मतलब होता है खाए पिया सोया, बच्चे पैदा किए, मकान बनाया, गाड़ी कमाई, रुपया 2-4-10 करोड़ कमाए, सोना चांदी कमाए और 13वीं करवा ली, मर गए, राम नाम, इनको कहते हैं भोगी। और जो मानव तन पाकर जीविका पार्जन तो कर रहे, कमाई तो कर रहे, बच्चे भी पाल रहे, उसके साथ साथ भगवान को पाने की चेष्टा भी कर रहे, उनको योगी कहा जाता है। योगेश्वरा श्री कृष्ण, भगवान योगेश्वर कृष्ण नंदन यशोदानंदन के चरणों का जो ध्यान करते हैं वो योगी रहता है। गीता में श्लोक आया, अनन्यांस्यन्त्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्याश्रित भाव होकर के भगवान को भजता है, भगवान उसको अपने परम धाम बुला लेते हैं। और एक बात और बोले, करोड़ों की, पागलों, करोड़ों की बात यह है, कब तक तुम अपनी जिंदगी में धक्के खाओगे? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, आप कब तक अपने आप को व्यर्थ में भटकाओगे? जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासे सो पुनः प्रकाशा। जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो पुनः जन्म लेता। आखिर कब तक इस चक्र बंधन में पड़े रहोगे? योगेश्वरा श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मृति दुखम गमिष्यति। भगवान नंद नंदन के चरणों को पकड़ो और सदैव के लिए उनके चरणों में विलीन हो जाओ। तो योगी में और भोगी में इतना अंतर है। योगी जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, भोगी जो कामांधता में सिर्फ पड़ा है, नाम कमाने के चक्कर में, धन संपत्ति कमाने के चक्कर में अपना व्यर्थ जीवन भटका रहा, उस भोगी की दुर्गति होती है।